आसिफ मुश्ताक है। मैं डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पाकिस्तान। हमने कराची में फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा सिस्टम किया हुआ है, यहाँ पे सहूलत अच्छी दी हुई है और काफ़ी सारी लोकल कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ी खुशी हो रही है, इससे लोकल ब्रांड डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान जो कल्चर था इंपोर्ट बेस्ड ब्रांड का, और उसकी जगह पे हमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और जो दुबई तर्ज के जो ब्रांड थे या जो यूरोप के ब्रांड थे, उस लेवल के ब्रांड, उस लेवल की क्वालिटी, उस लेवल के परफ्यूम, बॉडी स्प्रे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम दे रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के हर सिटीज़ में, हर शहर में अवेलेबल भी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एग्जीबिशन हमने किया है यहाँ पे, तो लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग अवेयरनेस ले रहे हैं, प्रोडक्ट से फेमिलियर हो रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं। कस्टमर्स का डायरेक्टली हमें फीडबैक मिल रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इससे जो है और ज़्यादा जो है ना इसमें बेहतर से बेहतर का जज्बा बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और कस्टमर्स और कंपनीज डायरेक्ट जब सामने होती है तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है, कस्टमर का रिव्यू मिल जाता है। इसलिए हम तो पूरा साल जो काम करते हैं, हम तो B2B करते हैं, दुकानदारों को दे रहे होते हैं और दुकानदार आगे कस्टमर को दे रहे होते हैं और फिर वो दुकानदार हमें अब फीडबैक दे रहे होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक हमें मिल रहा है, तो जिससे हमें और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लाने का हौसला बन रहा है और अच्छा जो है ना इसमें काम करने का अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपने बताया कि आपकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी लोशन भी है और परफ्यूम भी हैं, तो ये सारी जो है यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप या कुछ? सब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, ये है कि इसका रॉ मटेरियल जो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल हम बाहर से जगह इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा यहाँ से सब यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, एक्सपोर्ट कौन कौन सी ममालिक में हो रही हैं आपकी? एक्सपोर्ट हम जो है अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं, USA में एक कंट्री है, वहाँ पे स्टेट है, उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा एक दो और कंट्री हैं उसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक ब्रांड जा रहा है इस वक्त। अच्छा, तो काफ़ी अभी स्टेप बाय स्टेप दैट्स बात है कि एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है, तो स्टेप बाय स्टेप ही उसमें जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट हैं, वो इस मेयार की हैं कि आप उसे यूरोप में कर सकें या उसे स्टैंडर्ड की है? क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड काम कर रहे होते हैं यूरोप में या दूसरे ममालिक में। बिल्कुल जो है ना उसी मेयार की, उसी स्टैंडर्ड की है और जाहिर सी बात है कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो हम यही सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे और उसके बाद जो है हम जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। सही। तो उसमें जो है पहले हम दुबई के कितने ब्रांड जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग भी करके देते थे। अच्छा, लेकिन अब हम जो है टोटल अपने ही ब्रांड को बना रहे हैं और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहे हैं। तो आपके ब्रांड किस किस नाम से हैं आपके ब्रांड जो? ब्रांड जो है लकी के नाम से है, अल अरबिया के नाम से है जो मोस्ट पॉपुलर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है बिग बॉस के नाम से ब्रांड है, फाते के नाम से ब्रांड है, अल शम्स के नाम से है, क्लासिक के नाम से ब्रांड है। ये सारे ब्रांड जो है हमारे पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। वास्तव जैसे आप देख रहे हैं कि जो परफ्यूम का जो शोबा है ये इसमें काफ़ी नई यंग जनरेशन इसमें आ रही है और बड़ी इसमें वो इस कारोबार में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बड़ा ये बूम आया हुआ है इसमें ना। तो इसमें क्या प्रॉफिट ज़्यादा है या क्या मतलब लोगों की इतनी तेज़ी के साथ इस शोबे को वाबस्ता होना, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहूँगा कि जो ये नई जो जनरेशन आ रही है उनको जो है ना
थोड़ा सा मिसयूज़ कर रही है हमारी लोकल मार्केट, इसलिए कि नई जो उसकी प्रोडक्शन है और जो उसका जो तरीक़ेकार से जो बना रहे हैं और स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं, तो उसमें जो है ना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई 100 में जो है ना 2 भी जो है ना सक्सेस हो पा रहे हैं। अच्छा। ये जो मार्केट है बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि परफ्यूम बनाना जो है ना एक छोटी सी जगह पे भी बन सकता है परफ्यूम, लेकिन बात ये कि उसकी वो क्वालिटी लाना, उसकी वो प्रोजेक्शन लाना, उसमें जो है मार्केट जो है वो काफ़ी नई जनरेशन को मैं समझूंगा कि थोड़ा मिसयूज़ कर रही है। मतलब नए स्टार्टअप तो आ रहे हैं और मिसयूज़ से क्या मुराद है आपकी? मतलब इसलिए कि नए स्टार्टअप तो बहुत आ रहे हैं मार्केट में जी, लेकिन कमा कौन रहा है? बॉटल बेचने वाला कमा रहा है, परफ्यूम ऑयल बेचने वाला कमा रहा है, ढक्कन बेचने वाला कमा रहा है, डब्बे वाला कमा रहा है, वेबसाइट वाला कमा रहा है, इन्फ्लुएंसर कमा रहा है, फेसबुक या इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो कमा रहे हैं। बस एक बेचारा जो बना रहे हैं ना वो स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा। और उसको जो है यही एक होप है कि मैं ये करूँ और मैं दुआ गो हूँ कि बिल्कुल वो करें और मुझे बहुत खुशी भी होगी। लेकिन मैं उन सबको ये मशवरा दूंगा कि आप प्लीज़ पहले थोड़ा सा स्टडी कर लें। आप अपनी स्टडी करें। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अब ज़ाहिर सी बात है मैं समझ रहा हूँ, जो मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप देख रहा हूँ, उनकी जो है ना स्टडी बहुत कम है। मतलब अपॉर्चुनिटी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से लोग आ रहे हैं मार्केट में, उस अंदाज से जो है ना उनकी स्टडी बहुत कम है। उनको बहुत डीप स्टडी करनी चाहिए। लेकिन सर आपकी जो बोतल गली है वो तो परफ्यूम के हवाले से बड़ी मशहूर है और बहुत से लोग बोतल गली से ही ब्रांड बनवा के चला। मैं बोतल गली में रिसेंट ही विज़िट किया था। मैं वहाँ पे सारे स्टार्टअप देखे, बड़े नौजवान मैंने देखे, हर कोई अपनी किस्मत आजमाने जो है ना वहाँ आया हुआ है। कोई बॉटल ले रहा है, कोई परफ्यूम ले रहा है। और सच बात बोलूँ, मैं बहुत दिल से जो है ना उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। लेकिन जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी की कोई बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी काफ़ी जो है ना स्टडीज़, मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, अभी यानी अभी जो है ना स्टडीज़ बहुत वीक है, इसकी रिसर्च बहुत वीक है। सही। कि परफ्यूम जो है मार्केट में वो किस तरह से चलना है, उसका क्या अट्रैक्शन होना चाहिए, क्या किस तरह से दिखना चाहिए, उसके जो है ना बॉटल प्रिंट कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड आ तो रहे हैं लेकिन असल उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका नोट जो है वो सेम नोट है नहीं है, वो सारी चीज़ें उसमें बहुत स्टडी की ज़रूरत। सेक्टर में कोई मसाइल हों उसके हवाले से कोई हाईलाइट करना चाहें, इंपोर्ट के हवाले से या गवर्नमेंट से कोई आपकी डिमांड हो, कुछ कहना चाहें उसको? हुकूमत पाकिस्तान से, और क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से भी लोगों को बड़े ताफ़ुज़ आते होंगे ना। देखिए वो तो गवर्नमेंट के पास जारी है। मेरी जो है हमारे हुकूमत से और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनसे एक मोहतबराना दरख्वास्त है कि ये जो बॉर्डर से जो माल आता है ना, इसको हम बंद करें। जो भी माल है वो ड्यूटी बोर्ड के थ्रू आए, ताकि जो है मार्केट में काम भी हो और पाकिस्तान का फ़ायदा। स्मगलिंग होकर जो आ रहा है, तो ये कहाँ से? अफगानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है? कहाँ से आता है ये नहीं पता है, लेकिन मार्केटों में जो है ना अक्सर दुकानदार जो है ना, अब जाहिर सी बात है कि एक बेचारा ड्यूटी भर के लाया है, उसी से कम रेट में जो है ना मार्केट में माल पहुंचा हुआ होता है। तो सारी जो मेहनत, तो ये खेपिए लेके आते हैं क्या? खेपिए लेकर आते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, इसका इल्म नहीं है। मतलब इसको कंट्रोल किया जाए। हाँ, इसको कंट्रोल। ऐसा थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी किस नाम से है और आप कब से एसोसिएट हैं, कब से ये काम कर रहे हैं? यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पाकिस्तान के नाम से है और हम प्रिंसिपल कंपनी है। और हमारा जो है ब्रांड है, 6 ब्रांड है, जिसको हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काम करते हैं। B2B हमारा बिजनेस है
और हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है बिग बॉस स्टोर के नाम से, जिसमें हम डायरेक्ट कस्टमर्स को ऑनलाइन भी देते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे? जी? हम कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से? पैगाम दूंगा, हमारी जो नई जनरेशन है, यूथ है, उसको मैं पैगाम दूंगा कि देखिए भाई, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम है। पाकिस्तान में जो ना थोड़ा सा आइडियाज़ और स्टडीज़ की ज़रूरत है, और शॉर्टकट माइंडसेट ख़त्म कर दें और अपना जो है ना लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाएं, अपना एक प्लान बनाएं अपने 5 साल का, और क्लियर हो जाए और बस फिर उसके पीछे लग जाए। इंशाल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत काम निकलेगा।